हेलो एवरीवन। जॉन ड्राइडन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उनके जो वर्क्स है उसके बारे में ब्रीफ समरी जो है मैंने आप लोग को ब्रीफ कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू जॉन ड्राइडन. Okay, so today I have got you 20 important MCQs, which is frequently asked in your examination, be it any competitive exam or your graduation or PG exam. Okay, this is important for all the competitive examination aspirants as well as it is important in graduation as well as post graduation level. Okay, तो शुरू करते हैं. So first question is John Dryden is considered the chief literary figure of the जो era है, कौन से एज में उनका जो वर्क है सबसे ज्यादा फेमस था और सबसे ज्यादा माना जाता है. We know it is not romantic age, it is not Victorian, it is not modern, it is restoration age. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम इज ए सटायर ऑन थॉमस शैडवेल. थॉमस शैडवेल पे उन्होंने एक जो है सटायर लिखा था. इट वाज मैकफ्लेक्नॉय, जिसपे थॉमस शैडवेल को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और वो उनके लिए एक सटायर था. तो उनकी दूसरी वर्क्स का नाम है द हिंद एंड द पैंथर, एब्सलम एंड अकिटोफेल, मैकफ्लेक्नॉय एंड रिलीजियो लेखी. ओके, मूविंग ऑन टू द third question, who is represented as Achitophel in Absalom and Achitophel. Achitophel में जो Absalom and Achitophel जो है वर्क उनका, इसमें Achitophel कौन है? Achitophel हमें पता है Earl of Shaftesbury को Achitophel बोला गया है. I've already explained आप PDF में कि Absalom कौन है. Absalom the Duke of Monmouth था. Achitophel जो है Earl of Shaftesbury है. और जो डेविड है वो कौन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज एब्सलम एंड अकिटोफेल पब्लिश्ड. कौन से साल में एब्सलम एंड अकिटोफेल पब्लिश हुआ है? वी नो इट वाज इन 1681. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ क्रिटिकल वर्क बाय ड्राइडन. इसमें से ड्राइडन का क्रिटिकल वर्क कौन सा है? इज इट एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड और द डनकियार्ड. ओके, ये चारों वर्क में से एक वर्क है जो ड्राइडन का है. और हमें पता है कि बाकी दो वर्क तो हमें पता ही है कि किसका है, वर्ड्सवर्थ का है. तो जो आंसर है दैट इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी. नियांडर इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी रिप्रेजेंट्स. नियांडर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? वाज इट जॉन मिल्टन, ड्राइडन, शेक्सपियर और एरिस्टोटल? वो खुद जॉन ड्राइडन को ही रिप्रेजेंट करता है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में. ओके, आगे चलते हैं. हु इज सैटिराइज्ड एज अ हायर ऑफ नॉनसेंस इन मैकफ्लेक्नॉय. किसको मैकफ्लेक्नॉय का आयर नेक्स्ट जो है जनरेशन बोल सकते हैं कहा गया है? Is it Alexander Pope, Ben Jonson, Thomas Shadwell or Samuel Butler? We know that he was little, annoyed with Thomas Shadwell. तो जो आयर ऑफ नॉनसेंस बोला गया है वो थॉमस शैडवेल को ही बोला गया है. Dryden's All for Love is based on a play by All for Love जो है किसके प्ले पे बेस्ड है? हम लोग को बहुत अच्छे से इसका आंसर पता है. इट इज विलियम शेक्सपियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंद एंड द पैंथर इज एन एलेगरी ऑन. जो हिंद एंड द पैंथर है वो एलेगरी किस चीज के बारे में? क्या वो रॉयल सक्सेशन के बारे में है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में है, रिलीजियस फैक्शन के बारे में, या पॉलिटिकल सटायर है? सो इट इज ऑल अबाउट रिलीजियस फैक्शंस. ओके, तो कौन से साल में जो ड्राइडन है वो अपॉइंट हुए थे पोएट लॉरिएट के रूप में? इट वाज इन द ईयर 1668 एंड ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड. ओके, so he was appointed in the year 1668. Who described Dryden as glorious John? किसने ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन जो है डिस्क्राइब किया है? Was it Samuel Johnson? Was it Walter Scott, Alexander Pope or William Wordsworth? It was Walter Scott. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक फॉर्म डिड ड्राइडन हेल्प पॉपुलराइज. ड्राइडन ने कौन सा पोएटिक फॉर्म है जो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है? वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट. इट इज नॉट ब्लैंक वर्स, इट इज नॉट स्पेंसेरियन स्टांजा, इट इज नॉट टर्सा रिमा, इट इज हीरोइक कपलेट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मॉक हीरोइक इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, जो मॉक हीरोइक है वो सबसे ज्यादा एसोसिएट किया गया है मैकफ्लेक्नॉय, जो कि शैडवेल के लिए लिखा गया था। जो मॉक हीरोइक है वो बेस्ट एसोसिएटेड है मैकफ्लेक्नॉय के लिए। ड्राइडेंस वर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एनीड वाज पब्लिश्ड इन, जो वर्स्ट ट्रांसलेशन है एनीड वो कब पब्लिश हुआ था? 1697 में। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ड्राइडन कन्वर्टेड टू विच रिलीजन लेटर इन लाइफ? ड्राइडन जो है किस रिलीजन में पहले तो थे वो प्रोटेस्टेंट, फिर उसके बाद कौन से रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं? तो ही कन्वर्टेड इनटू कैथलिक, कैथलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ओके, विच क्लासिकल पोएट इन्फ्लुएंस्ड ड्राइडन स्टाइल द मोस्ट? तो कौन से वो पोइट है जिनसे जो ड्राइडन है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है? वो कौन से क्लासिकल पोइट है? इज इट वर्जिल, होमर, होरेस और ओविड? द आंसर इज वर्जिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ड्राइडन्स मेजर राइवल इन रेस्टोरेशन ड्रामा एंड सटायर? तो हमें पता है कि जो एकमात्र थे ड्राइडन के जो मेजर राइवल थे रेस्टोरेशन ड्रामा और सटायर में, दैट वाज शैडवेल। ड्राइडन्स प्रॉस इज नोटेबल फॉर इट्स, किस लिए जो है ड्राइडन का प्रॉस जो है जाना जाता है? इट इज फॉर इट्स प्रिसिशन एंड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सलम एंड अकिटोफेल ड्राइडन सपोर्टेड, एब्सलम और अकिटोफेल में ड्राइडन ने किसका सपोर्ट किया था? मोनार्की और चार्ल्स टू का सपोर्ट किया था। इट वाज नॉट अ रिपब्लिकनिज्म, इट वाज नॉट कैथलिक केस, cause it was not French model of government, it was monarchy and Charles II. So it is option C. ड्राइडन का जो क्रिटिकल राइटिंग है उसको बेस्ट क्या कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? वाज इट इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक, प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल, मिस्टिकल एंड स्पेकुलेटिव, रोमांटिक एंड सब्जेक्टिव? It was practical and analytical. Okay, so with that we finished 20 most important questions which is frequently asked in your exams. So go through all the questions, let me know if you have any doubt, and answer all the questions in the comment section. Okay, and do let me know if you want to know more about the topic which I had already taught you. So have a great day and take care. Bye bye.